हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है यामाहा की FZS25। ये वाइट कलर में है और ये काफ़ी शानदार दिख रही है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि ये बाइक जो है अपने कॉम्पिटिटर्स में, अगर इसके कॉम्पिटिटर्स को लें तो आप और कौन कौन सी बाइक देख रहे होंगे, उन सभी बाइक्स का मैं नाम लूँगा यहाँ पे और उसके बारे में भी बताऊँगा, इसके बारे में भी बताऊँगा। अब 1,70,000 की रुपीज़ की आती है, तो उस प्राइस रेंज में मान लीजिए आपके स्टेट में 1,70,000 में ना आती हो, थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो उस प्राइस में आप ये बाइक और दूसरी बाइक कितनी अच्छी होगी और इस बाइक का एडवांटेज क्या है अगर आप इसको ख़रीदते हैं, तो डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो ये बाइक आप देखिए वाइट कलर में ये कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में अब दिखाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ और उसके साथ हम इसके बारे में डिटेल में जानते जाएंगे कि कंपटीटर्स जो है इसके सामने किस तरह से खड़े होते हैं, उनका क्या रिएक्शन है और इस बाइक का उनको कैसा जवाब दे पाती है ये बाइक। तो सबसे पहले जो इसका कलर है, ये एक स्पेशल टाइप का कलर है। अगर आप इसको लेंगे तो थोड़ा सा यूनिक लगता है। FZS में ये सारी चीज़ें भी आपको देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी, जो कि मैच करती है अपने थीम के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये। तो थोड़ा सा यहाँ पे जैसे ये चीज़ है, इसको भी बड़ा रखा गया है। हालांकि एक नेकेड बाइक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सभी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है। चाहे यहाँ पे ये चीज़ लगाई गई हो, तो इसको भी थोड़ा एक्सपेंड किया गया है ताकि ये देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। ओके, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं। तो हम इसके बारे में बात करते करते कंपटीटर्स को भी बीच बीच में जो है इंटरफेयर करवाएंगे, ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया हो जाए कि कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर हो सकती है और ये बाइक भी आपके लिए कितनी बेहतर होगी। तो चलिए, सबसे पहला इस चीज़ में हम देखेंगे तो ये बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी बाइक आती है अपने सेगमेंट में, 158 kg की। तो थोड़ा सा अगर आपको एक मास चाहिए एक बाइक का, जो कि एक हैवी ग्रिप होता है रोड पे, उन कंडीशंस में आप इस बाइक को जो है वहाँ पे प्रेफरेंस में रख सकते हैं, क्योंकि एक मास हैवी वेट इसका अच्छा आता है। जब रोड पे ये चलती है तो थोड़ा चिपक के चलती है, वो एक चीज़ जो एक बेनिफिट होता है वो आपको इस बाइक में मिलता है। डिफरेंट बाइक का ये डिफरेंट फील हो सकता है, तो इस बाइक का वो वाला फील जो है वो थोड़ा बेहतर है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं इसके और ज़्यादा अलग अलग प्रोफाइल्स की, तो प्रोफाइल वाइज अगर ये बाइक देखने में लगे तो ये डेफिनेटली अगर आप इसको कहीं लेके जाते हैं तो वो 100-150 सीसी वाला जो फील है वो आपको नहीं देती है। हाँ, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपको 250 सीसी वाला जो एक फील आता है वो उसका लुक जो है इस बाइक में अवेलेबल है। तो आप कहीं भी इसको लेके जाते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं समझेगा कि ये एक लोअर सीसी सेगमेंट या कम दाम वाली बाइक है। इसका रोड प्रेजेंस ऐसा है कि इसका दाम जो है देखने में, समझने में ज़्यादा लगता है कि हाँ भाई ये एक महंगी बाइक है। तो एक जैसे हम एक प्रेजेंस भी होता है, तो एक प्रेजेंट भी अपने आप को अच्छी कर लेती है वहाँ पे। अब हम आ जाते हैं थोड़े कॉम्पिटिटर्स में। तो अगर 250 सीसी सेगमेंट में देखिएगा तो जो भी बाइक 5 गियर के साथ आ रही है वो बाइक तो इसके कॉम्पिटिटर है, लेकिन जो 6 गियर के साथ आ रही है उसका दाम भी लगभग 2 लाख हो जाता है और वो बाइक जो है इससे आगे निकल भी जाती है परफॉर्मेंस के मामले में। तो ये बाइक आती है 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ और इसका जो है गियर ट्रांसमिशन 5 है। ये एक एयर कूल्ड प्लस वाइल्ड कूल्ड इंजन है, यानी कि 3 तरह के कूलिंग आते हैं। एयर कूल्ड हो गया, वाइल्ड कूल्ड हो गया, फिर लिक्विड कूल्ड हो गया। तो ये एयर कूल्ड और वाइल्ड कूल्ड है, मतलब जो इसका इंजन ऑयल है वो इसके रैम यहाँ पे जो आता है इसमें आके इंटरकूलर में ठंडा होता है और फिर से हमारा टंकी में जो है मेन चैम्बर में चला जाता है। उसके कारण हमारी बाइक का इंजन ठंडा होते रहता है। तो ये तब होता है जब बाइक हमारी चलती रहती है, तब इस पे हवा लगेगा, तब ये ठंडी होती रहती है। नॉर्मल कंडीशंस में भी वो सेम प्रोसेस होते रहता है, लेकिन ठंडी तब होती है जब ये चलती है। अब खड़े में कैसे ठंडी होगी? तो ये बाइक जो है उस टर्म पे बनाया गया है कि जब भी ये बाइक खड़ी रहेगी, मतलब ट्रैफिक में आप जो है स्टार्ट करके खड़े हैं, तो ये बाइक उतनी गर्म नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है। जैसे लिक्विड कूल्ड वाली बाइक जो होती हैं, जो शॉर्ट स्टॉक इंजन वाली बाइक होती है, जिसमें आपको ये फेंस भी बने हुए नहीं मिलेंगे। अगर उसको आप ट्रैफिक में ज़्यादा देर स्टार्ट रखते हैं तो वो गर्म हो जाएगी, अगर उसका जो है कूलेंट वाला जो है लिक्विड कूल्ड चालू ना हो तो।
लेकिन उसमें लिक्विड कूल्ड बनाना पड़ता है क्योंकि उसमें नेसेसरी है। उसमें एक फ़ैन होता है जो कि उसको ठंडा करते रहता है, तो उस तरीके से वो बाइक ठंडी होती है, इस तरीके से ये बाइक ठंडी होती है। पावर की बात करें तो 20.8 और 20.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, 20.8 का पावर जो है इसमें मिलता है। तो पावर और टॉर्क जो है अपने सीसी सेगमेंट के अनुसार सही है। इसका हम कंपेयर कर सकते हैं हॉर्नेट 2.0 से। हालांकि वो 180 सीसी सेगमेंट है, लेकिन क्योंकि 2.0 वो लिखता है तो उसका भी एक दिखाने का मन करता है कि भाई हम जो है 200 सीसी बाइक हैं, तो हॉर्नेट ये चाहता है कि वहाँ पे हम दिखाएं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल टॉप स्पीड की, इंजन रिफाइनमेंट की, तो हॉर्नेट में भी 5 गियर आते हैं, इसमें भी 5 गियर आते हैं। तो इंजन रिफाइनमेंट जो है वो इसका बेहतर हो जाता है हॉर्नेट के मुकाबले। हॉर्नेट का इंजन थोड़ा नॉइसी है, जैसे नॉर्मल होंडा के इंजन थोड़ा सा जैसे हॉर्नेट पुराना वाला भी था हमारा 160 सीसी वाला, वो भी था, उसी तरह से वो भी थोड़ा सा रिएक्शन देता है। अब टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी भी टॉप स्पीड 140 के आसपास की आ जाती है। हॉर्नेट इससे थोड़ा सा जो है वो कंजर्वेटिव रह जाता है, थोड़ा सा दब के रह जाता है, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर आपको बेनिफिट हो जाएगा। 6 गियर वाले को मैंने ऑलरेडी परफॉर्मेंस में आगे कर दिया है इस बाइक से कि वो जो है ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है, वो आगे चल गई। इवन MT-15 भी इससे थोड़ी से 7-8 हज़ार रुपये महंगा आती है, 5-7 हज़ार रुपये, तो वो भी इससे आगे चली जाती है, भले वो 150 सीसी सेगमेंट में आती हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें वो आगे चली जाती है। लेकिन पावर और टॉर्क क्योंकि इसमें ज़्यादा है तो MT-15 को डेफिनेटली ये जो है हरा देगी। अगर आप इसके रेस करते हैं, अगर आपकी टॉर्की फील लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ये उसको हरा देगी। लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिस पे मैं अभी बात करूँगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि और हॉर्नेट 2.0 से और कहाँ से ये डिफरेंट हो जाती है, या फिर अपाची का भी जो 200 आता है RTR जो है 204 भी, तो उससे भी ये बेहतर हो जाती है। क्योंकि वो बाइक ठीक है 200 सीसी की है, लेकिन उसका इंजन थोड़ा नॉइसी है, तो वो चीज़ आपको वहाँ से ये बेहतर मिलेगी। लेकिन उसमें स्लीपर क्लच मिल जाता है, तो एक उसका एडवांटेज है। डुअल चैनल ABS उसमें भी ऑफ़र किया जाता है, उसका सिंगल चैनल ABS वाला भी वेरिएंट आता है, लेकिन इसमें भी डुअल चैनल बाई स्टैंडर्ड आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। 180 सीसी वाला अपाची RTR भी आ जाता है, लेकिन उसमें पावर और टॉर्क जो है इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इसको कम्पीट कर पाए, इसको कम्पिटिटर दे पाए। लेकिन 4V वाली जो है दे सकती है, लेकिन रिफाइनमेंट के मामले में ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर वहाँ पर हो जाती है। तो इतना सारा मैंने आपको चीज़ें बताया। अब मैं इसके बारे में डिटेल एक एक चीज़ करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ और सभी चीज़ें वहाँ से आपको पता चल जाएंगी। तो पहले मैंने इसका ये ऑन किया, अब देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा कुछ छोटा सा आपको मिल जाता है, एक जिसमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है। 5 स्विच, लाइट वाइट के स्विचेस सारे स्विच दे जाते हैं। इस बाइक के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और 3 लीटर जो है फ्यूल आपको कंपलसरी इसमें रखना पड़ता है, तो वो एक चीज़ हो जाती है। उससे नीचे रखिएगा तो मतलब कोई भी आजकल BS6 बाइक में आपको पता होगा कि जो है फ्यूल जो है वो ज़्यादा रखना होता है। आगे हेडलैम्प की हम बात करें तो हेडलैम्प मैं यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक्सिलरी लाइट है और यहाँ पे एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल जाता है, तो लाइटिंग की कोई कमी नहीं होगी। 41 mm के आसपास का आपको टेलीस्कोपिक मिल जाता है। 282 जो सेम डिस्क मिलता है आपको यामाहा की सभी बाइक्स में, वही डिस्क इसमें मिलता है। 282 mm ABS के साथ। आगे का अलॉय देख लीजिए, 100 सेक्शन के आपको MRF के टायर्स यहाँ पे ऑफ़र कर दिए जाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं, अच्छी लग रही हैं देखने में। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको 160 mm का मिलता है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है। हॉर्न यहाँ पे देख सकते हैं। रैम एयर असिस्ट मैंने दिखा दिया। 5 गियर सार्स इंजन जो है एक नॉर्मल इंजन आती है, बाकी इंजन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। सेंटर स्टैंड यहाँ पे ऑफ़र नहीं किया जाता है, हालांकि इसमें जगह बनाया हुआ था पहले, लेकिन जब से ये कैटालिटिक कन्वर्टर का जो पार्ट है, और ये भी आपको मैं बता दूं कि ये कैटालिटिक कन्वर्टर जितना बड़ा इसमें मिलता है उतना बड़ा और किसी भी बाइक में आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर आपको इसमें ऑफ़र किया जाता है। एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। 220 mm का डिस्क है, पीछे भी आपको ABS मिल जाता है। 250 सीसी बाइक है तो उतना ही पावर आपको है इसमें, तो ABS भी उसी के अनुसार मिल जाता है। टायर्स की बात करें इसमें 66S के आपको इसमें टायर मिल जाते हैं, और टायर की क्वालिटी आप देख सकते हैं। MRF के जयपर S2 करके ये टायर्स आते हैं सीरीज़। आपको इसमें डिस्क जो है वो मिल ही जाता है, ABS मिल ही जाता है। टायर की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है, ओवरऑल टायर अगर, और ये सारी क्वालिटीज़ देख सकते हैं। फैमिली बेस पे ये बाइक अच्छी हो जाती है क्योंकि इसमें जो सीट दिया गया है
वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट दिया गया है और ग्रैब रेल भी आपको अच्छे से पकड़ने के लिए दिया गया है। साड़ी गार्ड आप देख सकते हैं और कुछ जुगाड़ करके अगर लेडीज़ फुट रेस्ट लगवाना चाहते हैं तो में भी आप लगवा सकते हैं। साइड स्टैंड कटअप स्विच आ जाती है, तो सिर्फ न्यूट्रल में ही बाइक आप स्टार्ट कर सकते हैं, अदर किसी और गियर में आप इस बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आती हैं। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं। तो एडवांटेज ये है कि ये एक रॉ बाइक है, तो अगर आपको एक पावरफुल रॉ बाइक चाहिए तो उन कंडीशंस में आप इस बाइक को ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे आप इस बाइक को ले सकते हैं। तो उन सभी सिचुएशंस में ये बाइक आपको ज़्यादा मज़ा देगी। अगर इसके प्राइमरी डिसएडवांटेज की बात करें तो सिर्फ 6 गियर ट्रांसमिशन है, लेकिन अगर 6 गियर इसमें होती तो ये 1,70,000 में भी आपको नहीं मिलती, ये 2 लाख रुपये 2,20,000 रुपये के आसपास में हो जाती। तो अगर यामाहा ऐसा अगर कोई 250 सीसी का 6 गियर ट्रांसमिशन वाला बाइक लाता है तो वो कम से कम 2 लाख से 2,20,000 रुपये का तो होगा ही, जैसा कि आपको सुजुकी जिक्सर 250 आता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, तो क्योंकि प्राइस का डिफरेंस आता है। तो प्राइस के जो भी 6 गियर वाली आप बाइक लीजिएगा 250 सीसी सेगमेंट में, तो वो 1,70,000 में तो आपको मिलेगी नहीं। तो सेम चीज़ आपको आ जाता है कि अगर आपको पावरफुल बाइक चाहिए, रॉ पावरफुल, जैसे कि आपको बुलेट में मिलता है, आपको बुलेट में ठीक है पावर और टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन वहाँ पे 5 गियर ही मिलता है और आपको टॉप स्पीड भी कम मिलती है। लेकिन क्योंकि एक टॉर्क का एक अलग फील होता है कि बाइक जब रोड पे चलती है तो कहीं से भी अंडर पावर महसूस नहीं होती है, चाहे आप किसी भी स्पीड में हो, 0 से 100 के बीच में, तो कभी भी अंडर पावर महसूस नहीं होती है। तो वो फील लेने के लिए हम एक हाई परफॉर्मेंस सीसी इंजन लेते हैं। जैसे कि हम अगर कोई 1000-1200 सीसी का कार चलाएँ और हम एक 2 लीटर का यानी 2000 सीसी का कार चलाएँ, दोनों को हम सेम ही स्पीड में चलाएँगे, दोनों को हम 100-120 ही चलाएंगे, लेकिन जो उसका टॉर्क का डिफरेंस आता है उसके कारण हमें चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे पेट्रोल डीजल में अगर हम 1.5 लीटर का इंजन लेते हैं 1500 सीसी का, तो सेम पेट्रोल इंजन जो है वो मान लीजिए अगर 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाएगी, तो वहीं पे डीजल जो है हमारा लगभग 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क बना देगी। तो डीजल में इसीलिए ज़्यादा चलाने में मज़ा आता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर, अगर आपको एक ज़्यादा अच्छा चलने के लिए बाइक चाहिए जो कि टॉर्की हो, उस कंडीशंस में आपको एक सस्ती बाइक आपको मिल जाती है 250 सीसी की, तो वहाँ पे एक आपके पास पॉइंट आ जाता है। और रिफाइंड इंजन भी इसका मिल जाता है आपको। मुझे इसका इंजन जो है काफ़ी रिफाइंड महसूस होता है, तो वो चीज़ आपको मिल जाता है। बस 5 गियर नहीं है, एक डिसएडवांटेज भी है, या फिर प्राइस अगर कम है तो उसको जस्टिफाई भी कर देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माइलेज आपको कितना मिल जाएगा इस बाइक से। तो माइलेज आपको इस बाइक से मिलेगा जो है वो है 30 से 35 अगर आप रफ चलाते हैं सिटी में तब, और 35 से 40 अगर आप सिटी में अच्छा चलाते हैं और हाईवे तक जाते हैं तो आपको उतना माइलेज इस बाइक से ऑफ़र किया जाएगा, मतलब उतना मिल जाता है इस बाइक से। दोनों कंडीशंस के अनुसार चेंज होती है कि आप बाइक को कैसे चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सीट हाइट आपको 795 मिल जाता है, मतलब 5 फुट 3 इंच 4 इंच से कोई भी इस बाइक को चला सकता है। मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि जिनका हैवी वेट है वो इस बाइक को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। अदरवाइज़ जिनका वेट खुद का कम है, मान लीजिए 55-60 kg, तो 250 सीसी तक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल FZ का जो है 1,30,000 में जो आती है FZS, वो ले लीजिए, वो आपके लिए बेहतर है। इतना भारी बाइक लेने की आपको कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगेगी देखने में। तो मेरा डिसएडवांटेज एडवांटेज बाकी कंपैरिजन मैंने अदर बाइक्स के मुकाबले इस बाइक को कंपेयर करके भी आपको बता दिया। सर्विस एंड रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है यामाहा का। ये बाइक बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी बाइक जो है बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रिक्वेंटली सर्विस नहीं मांगती है। हालाँकि ये सारी चीज़ फाइबर की हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्ट ढीला हो जाएगा। जनरल यामाहा का ये एक एडवांटेज रहा है कि यामाहा की बाइक जो है वो जल्दी से झंझन मंझन नहीं करती है, कोई भी ऐसा साउंड क्रिएट नहीं करती है बहुत जल्दी जिससे लोगों को परेशानी होती है। बाइक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और रीसेल वैल्यू भी बढ़िया होता है। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं जैसे जैसे, तो रीसेल वैल्यू भी कभी भी यामाहा की बाइक जब सेल करिएगा तो परचेज़र भी होते हैं, रीसेल वैल्यू भी जाते होती है। हालांकि FZ25 जो है वो कम सेल होती है, तो इसका रीसेल थोड़ा सा आपको वैल्यू कम मिलेगा, लेकिन जनरली रीसेल करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रिलायबल बाइक होती है जनरली और सब कोई मानते हैं मार्केट में, क्योंकि इसी कारण से इसका जो है थोड़ा सा प्राइस भी टाइट रखा जाता है अगर किसी और कंपनी के मुकाबले देखा जाए तो। लेकिन धीरे धीरे तो जैसे बजाज भी आजकल उसी और TVS भी आजकल उसी रेंज में आ गया है, तो अब तो प्राइस का भी जो बैरियर है वो टूट चुका है, तो सभी बाइक्स एक ही रेंज में अब आ जाती है। तो मुझे लगता है कि मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी, आपका कन्फ्यूज़न सारा क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है FZ25 लेना है आपको
या फिर आपको नॉर्मल कोई और बाइक लेनी है। 6 गियर चाहिए तो 2,20,000 के ऊपर फंसाना पड़ेगा। अगर इतना 5 गियर के साथ ये बाइक चाहिए तो आपको 1,65,70 के आसपास आना पड़ेगा, तो उसमें आपको ये प्राइस में हो जाएगी। तो प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड है। अगर प्राइस ज़्यादा लगा सकते हैं तो अच्छी बाइक और ले सकते हैं, अगर कम लगा सकते हैं तो और इसे लोअर सीसी सेगमेंट बाइक ले सकते हैं। अगर आपका खुद का वेट कम है तो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप 150 सीसी सेगमेंट में ही जो है सिलेंडर कर दीजिए। तो यही था मेरा ओवरऑल वीडियो। और अगर आप इस बाइक को देखना चाहते हैं, टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो यति यामाहा आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप उस पर कॉल करिए, जाके टेस्ट राइड लीजिए। और आपको क्या लगता है चलाने पे ये बाइक, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय।